दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 30 अक्टूबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। यहाँ पर पहली अपडेट दे सकते हैं कि 14 महीने में 71,000 को सरकारी नौकरी। उत्तर प्रदेश सरकार की अपडेट है, लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2023 तक सरकारी विभागों में भर्तियों का लक्ष्य तय कर दिया है। आयोगों और भर्ती बोर्डों द्वारा इस अवधि में 71,623 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। सबसे अधिक भर्तियां 41,028 उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की जाएंगी। और लिखा है कि कार्मिक विभाग ने रिक्तियों संबंधी जानकारी मुख्यमंत्री को भेज दी है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में एक लक्ष्य तय कर दिया गया कि इतनी भर्तियां दिसंबर 2023 तक की जाएंगी, यानी अगले एक साल में आपको यहाँ पर 71,000 भर्तियां देखने को मिलेगी। इसमें से 41,000 जो भर्तियां हैं वो पुलिस विभाग में होंगी। और यहाँ पर देखिए एक अलग अलग डेटा दिया गया है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से 4,527 भर्तियां की जाएंगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 20,060 भर्तियां की जाएंगी। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से 958 पदों पर भर्तियां होंगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो है वो 4,795 पदों पर भर्तियां होंगी। पावर कारपोरेशन में 255 पदों पर भर्तियां होंगी और पुलिस भर्ती बोर्ड में 41,028 पदों पर भर्तियां होंगी। कुल यहाँ पर भर्तियां होंगी वो है 71,000। और सरकार का कहना है कि अब तक हमने 7 लाख भर्तियां 2017 से कर दी हैं। तो कुल मिलाकर आने वाले टाइम पर देखिए हर विभाग से भर्तियां देखने को मिलेगी। अगर हम लोग चयन बोर्ड की बात करते हैं तो चयन बोर्ड से कौन सी भर्ती आती है? टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, यही 3 भर्तियां चयन बोर्ड से आती हैं। और इसमें बताया गया 4,795 पदों पर भर्तियां होंगी। तो हो सकता है आपको आने वाले टाइम पर चयन बोर्ड से नई भर्तियां भी देखने को मिले। बाकी लोक सेवा आयोग के अन्य आयोग के माध्यम से भर्तियां भी देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको जॉब चाहिए तो तैयारी में लग जाइए, जम करके तैयारी करिए और आपकी एक सीट यहाँ पर पक्की हो सकती है अगर आप मेहनत करेंगे तो। ठीक है, और आने वाले टाइम पर जरूर कुछ हम आपको अपडेट आएगा तो जरूर इसकी अपडेट आपको देंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है कि अमूमन भर्ती परीक्षा होने के बाद भी चयन आने में महीनों लग जाते हैं और अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए भटकना पड़ता है। ऐसे में सारी जानकारी पहले से यहाँ पर दे दी गई है। आयोग व चयन बोर्ड इन रिक्त पदों के आधार पर भर्तियों के लिए विज्ञापन निकालेंगे और चयन प्रक्रिया को पूरी करेंगे। तो साफ तौर पर कहा गया देखिए यहाँ पर कि आयोग और चयन बोर्ड इनके लिए भर्तियां निकालेंगे पदों पर। तो आने वाले टाइम पर आपको बम्पर भर्तियां देखने को मिलेंगी। इसी कड़ी में बात कर लेते हैं हम लोग एडेड माध्यमिक विद्यालयों में बाबुओं की भर्ती के बारे में, लिपिक भर्ती के बारे में। लेकिन कि बाबुओं के पद खाली भर्ती को तैयार नहीं स्कूल प्रबंधक। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में बाबुओं की भर्ती में मनमानी पर रोक लगी तो प्रबंधकों ने पद खाली होने के बावजूद नियुक्ति से मुंह फेर लिया। प्रयागराज में 76 बॉयज कॉलेजों में लिपिकों की सीधी भर्ती की बात करें तो 82 पद खाली हैं, लेकिन प्रबंध तंत्रों ने मात्र 20 पदों पर भर्ती की है, अनुमति मांगी है। बचे हुए 62 पदों पर नियुक्ति में प्रबंधक रुचि नहीं ले रहे हैं। कई स्कूलों में 2-2 पद खाली, लेकिन एक पर भी नियुक्ति की मांग नहीं, अनुमति नहीं मांगी गई है। यही स्थिति प्रदेश के अन्य जिलों में भी बनी हुई है। शिक्षा निदेशालय को 1621 पदों की सूचना मिली थी कि यहाँ 21 पदों पर भर्तियां होनी है, लेकिन जो हालात हैं उसमें 500 पद भर पाना भी मुश्किल है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्रबंधक भी रुचि नहीं ले रही हैं और जो है भर्ती प्रक्रिया की जो नियमावली है वो भी सही नहीं है। पहले प्रबंधक अपने हिसाब से भर लेते थे, अब इसमें सरकार का भी इंटरफेयर हो गया है। प्रबंधक नहीं चाहते कि इस तरीके से भर्तियां हो और इसी वजह से कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं दिखा रहा है। अगर इंटरेस्ट होता तो अब तक बहुत सारे जिलों के विज्ञापन देखने को मिलते हैं, बहुत सारे स्कूलों के मिलते, लेकिन आपने देखा एक जिले में 2-2, 4-4 के विज्ञापन ही आए, बाकी सब ठप हो गए। तो फिलहाल नई दिशा निर्देशों के अंतर्गत इस भर्ती को 16 जनवरी तक पूरा करना है जो भी आवेदन हुए हैं। बाकी जो चोरी से पद छुपा लेंगे, विज्ञापन ही निकाले, उस पर सरकार क्या कार्रवाई करेगी आने वाले समय पर बताया जाएगा। चलिए बात करेंगे हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में
ग्रुप ए ग्रुप बी के पदों पर भर्ती के बारे में बताया गया कि परीक्षा 6 तारीख को करवाई जाएगी। इसके लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, ग्रुप सी एवं सीएमटीएस के पदों पर भर्ती परीक्षा दूसरे चरण में होगी, स्थिति बाद में जारी की जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी ग्रुप ए ग्रुप बी के हैं, कुल मिलाकर के 9 प्रकार के यहाँ पर पद है, 17 पदों पर भर्ती होनी है। तो इसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। बात कर लेते हैं हम लोग अगली वैकेंसी के बारे में। यहाँ पर देखिए अगली वैकेंसी है उच्च न्यायालय इलाहाबाद से, यानी हाईकोर्ट इलाहाबाद से वैकेंसी है। और यहाँ पर 22-23 के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी का विज्ञापन जारी कर दिया गया। काफी अच्छे खासे पदों पर यहाँ पर भर्तियां हो रही हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इसके लिए जो कौन कौन से पद है, ये विज्ञापन आप शॉर्ट दे सकते हैं। इसमें बताया गया आशुलिपिक के जो पद है ग्रुप श्रेणी सी का पद है। और यहाँ पर जो है आपका स्नातक एवं नीलिट डुएक से मांगा गया है। साथ में अंग्रेजी एवं हिंदी में 30 और 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग भी है। और इसका जो दूसरा पद है श्रेणी गा में, वो है लिपिक संवर्ग के अंतर्गत। यहाँ पर इंटरमीडिएट एवं नीलिट से ट्रिपल सी मांगा गया है। स्पीड वही रहेगी आपकी 25 और 30। ठीक है, और यहाँ पर अगला जो पद है श्रेणी गा का है, वो है ड्राइवर का। इसमें हाई स्कूल एवं 4 पहिया वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है, कम से कम 3 साल का हो। 26 पद हैं इसमें। इसी तरह श्रेणी गा में देखिए 1699 पद हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अच्छे खासे पदों पर भर्ती पदों की संख्या आप लोग दे सकते हैं। 1186 पद ऊपर है, फिर 1021 पद यहाँ पर हैं, फिर 26 पद है, फिर 1699 पद है। तो अच्छे खासे पदों पर हाईकोर्ट से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आप लोग इसमें आवेदन जरूर करिएगा। शानदार वैकेंसी है हाईकोर्ट की। और बाकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो इसका हम डिटेल्ड वीडियो बना देंगे कैसे आप आवेदन कर पाएंगे और अन्य के लिए शैक्षिक अर्हता चयन प्रक्रिया क्या होगी। जो लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बताना चाहेंगे कि यूपी टीजीटी 2022 ऑनलाइन एग्जाम टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा दी गई है। एग्रीकल्चर, उर्दू और म्यूजिक को छोड़ करके सभी विषयों की टेस्ट सीरीज है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को ऐप में खोजने में दिक्कत हो रही थी इस टेस्ट सीरीज को, अब आपको डायरेक्ट स्टोर पर ही मिल जाएगी। ऐप को सिंपल सा ओपन करना है, इसका स्टोर ऑप्शन मिलेगा। स्टोर में सबसे ऊपर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। कोई समस्या होगी तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज हमारे इस एप्लीकेशन पर मिलेगी, ध्यान से देख लीजिए। हमारे 2 एप्लीकेशन, आपको ये वाला डाउनलोड करना है। एडेड अल्पसंख्यक विद्यालयों में आप लोग जानते होंगे रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया, उसके बारे में यहाँ पर अपडेट है कि प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, प्रधानाचार्य, इसके अलावा संबद्ध प्राइमरी में सहायक अध्यापक के पदों का ब्यौरा मांगा गया है। और इसे हर हाल में 31 अक्टूबर तक निदेशालय को उपलब्ध करवाना है। और आपको बता दें यहाँ पर ये भर्तियां होनी है, और जैसे ब्यौरा आ जाएगा उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो आने वाले टाइम पर आपको एडेड अल्पसंख्यक विद्यालयों में संबद्ध प्राइमरी विद्यालयों में भर्तियां देखने को मिलेंगी। बात कर लेते हैं नवोदय विद्यालय से वैकेंसी के बारे में। देखिए अपडेट है कि अगले 4 महीनों में 5000 नौकरियां देगा नवोदय विद्यालय संगठन। मोदी सरकार के 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने के लक्ष्य को पूरा करने के लेकर के केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और उनसे जुड़े संगठन अपने स्तर पर मुहिम छेड़े हुए हैं। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्रालय से जुड़े नवोदय विद्यालय संगठन ने भी अगले 4 महीने में करीब 5000 नौकरियां देने की घोषणा करी है। ये पद शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों प्रकार के होंगे। तो यहाँ पर बताया गया मौजूदा समय में 700 आवासीय नवोदय विद्यालय हैं। और यहाँ पर लिखा है कि पदोन्नति के बाद कुछ पद जो है खाली पड़े थे, कुछ नए पद भी सृजित किए गए हैं। तो इन पदों को भरने के लिए फरवरी 2023 तक भरने का काम पूरा कर लिया जाएगा। संगठन के मुताबिक खाली पदों को भरने से विद्यालय में शैक्षणिक सुधार होगा, साथ ही छात्र शिक्षक अनुपात भी सही होगा। तो कुल मिलाकर के आने वाले टाइम पर नवोदय विद्यालय में भी आपको टीजीटी पीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियां देखने को मिलेंगी। यहाँ पर बताया गया है कि कुछ नए पद सृजित किए गए और सब पदों को लेकर के फरवरी तक भरने का लक्ष्य है। देखिए यहाँ पर भी दिया गया बढ़ेगी सरकारी नौकरियों की संख्या। और आप लोग जानते हैं केंद्र सरकार की तरफ से 10 लाख भर्तियों का ऐलान किया गया है, और इसमें बताया गया पदों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इसी कड़ी में नवोदय विद्यालय की तरफ से 5000 पद बढ़ाए जाने की यहाँ पर बात करी गई है। अंत में बात कर लेते हैं पुलिस भर्ती विज्ञापन को लेकर के। आप लोग जानते होंगे कल पुलिस वैकेंसी हैशटैग चल रहा था ट्विटर पर। अभ्यर्थियों का कहना था कि यहाँ पर जो है विगत 5 वर्षों से कोई भर्तियां नहीं हुई हैं,
इस पर यूपी पुलिस की आईटी सेल ने यहां पर देखिए उसका जवाब दिया है कि जो ट्विटर हैंडल चलाया जा रहा है यूपी पुलिस वैकेंसी, वो भ्रामक है, फर्जी है। इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1,53,728 वैकेंसियां की हैं, भर्ती की, जिसमें 22,000 से अधिक महिला पुलिसकर्मियों को भर्ती किया गया है। 18,332 नए पदों का सृजन किया गया है। वर्तमान में पुलिस विभाग की 45,689 वैकेंसियां प्रचलित है, जिन्हें शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के यूपी पुलिस ने जो कल हैशटैग चल रहा था इसका पूरी तरीके से खंडन किया है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी न्यूज डाउनलोड करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं।